लखन राम सिंह आनेहु फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। तुम सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर ले आना। सब संशय दूर, कुछ नहीं भाई, हो गया, वनवास का वरदान पूरा हो गया, तुम वनवास में आ गए, वनवास हो गया, 4 दिन वनवास हो गया, गंगा जी का स्नान हो गया, मुनि के दर्शन हो गई कथा पूरी। सारे संदेह, सारे संकोच और सारे संशय को दूर करके इन तीनों को तुम पीछे ले आना। लखन राम सिंह आनेहु फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। सभी प्रकार के संदेह और संकोच को दूर करके तीनों को अयोध्या ले आना। महाराज आप जटा बना रहे हैं, मुझे ऐसी आज्ञा दी गई है। बंधुओं, सुमंत जी जटा बनाते हुए देख करके बड़े व्याकुल हो रहे हैं। ये अयोध्या कांड का बंधुओं 94वां दोहा है। नृप अस कहु गुसाई, जस कहे करो बल सो, कर बिनती पायन परु, दीन बाल जिम रो। बच्चे की तरह से बिलख करके सुमंत जी उनके चरणों में गिर करके रोने लगे। महाराज इस तरह से मुझे महाराज ने आज्ञा देकर भेजा है, अब आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूं। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। क्या करना चाहिए मुझे? पिताजी की आपकी आज्ञा ऐसी है। नृप अस कहु गुसाई, जस कहे करूं बल सोय। अब जैसा आप करें मैं वैसा ही करूं। कर विनती पायन पड़े, इस तरह से प्रार्थना करके राम जी के चरणों में गिर पड़े सुमंत। दीन बाल जिम रोए, जिस तरह से बच्चे फूट फूट के रोते हैं, बंधु उनकी रोना भी बड़ा करुणामय होता है। ऐसे सुमंत जी बिलख बिलख के रोने लगे हैं राम जी के चरणों में गिर के। हे तात, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, पैरों में गिर करके रोते हुए फिर कह रहे हैं कि तात कृपा करे कीजिए सोई। हे तात कृपा करके वह करो कि जाते अवध अनाथ न होई। महाराज जिससे अयोध्या अनाथ न होवे, हे राम आप वैसा ही कुछ कार्य करो, वैसा ही विधान रचो, वैसी ही प्रक्रिया करो कि अयोध्या अनाथ, आपके बिना अयोध्या अनाथ हो जाएगी। सीधी बात ये। राम जी ने मंत्री को रोते हुए देखा, बिलख करके रो रहे। वो कह रहे हैं कि राजा ने कहा है सब संकोच दूर कर देना, सब संदेह, लेकिन वचन तो पहले हो चुका है। अब क्या है, वो बात है 14 वर्ष का वनवास, अब उसमें हेर फेर करना ये कोई भी बात स्वीकार नहीं हो सकती। राम जी जो नहीं फिरे धीर दो भाई। जानते राजा दशरथ भी कि वो बड़े धैर्यवान है, बड़े हठी है, वो कभी भी किसी बात को फेर नहीं सकते। फिर भी सुमंत्र ने ऐसा प्रार्थना की है, तब राम जी ने सुमंत्र जी को उठाया है। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, मंत्री को राम जी ने उठा करके फिर उनको संतुष्ट किया है, प्रबोध किया है, उनको प्रवचन किया है, समझाया। तात धर्म मत तुम सब सोधा, तुम तो सुमंत्र हो, साधारण मंत्री नहीं हो। 8 सुमंत्र थे महाराज दशरथ के पास, ऐसा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। सुमंत्र जो कभी भी किसी प्रकार की गलत मंत्रणा नहीं करते, अच्छी मंत्रणा करते हैं। तो तात धर्म मत तुम सब सोधा, आप तो सुमंत्र जी आपने धर्म के सारे मत, सारे मार्ग आपने देखे हैं, चले हैं आप उन पर, आपको जानकारी है उसकी, सब जानते हैं आप। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिव दधीच हरिचंद ऐसे राजाओं ने भी धर्म के लिए करोड़ों प्रकार के कलेश सहन किए। सही धर्म हित कोटि कलेसा, करोड़ों कलेश सहन किए।
एक से एक रघुवंश में विभूतियां हुई है। रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। सुमंत जी, आप तो इन सब चीज के जानकार हो, आपने हर प्रकार से धर्म को शोधा है, छाना है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सुमंत जी, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। राम जी के वचन बंधु याद रखना, रामायण को अगर थोड़ा भी मानते हो तो ये बातें बहुत, ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। धर्म न दूसर सत्य समाना। अब कितने लोग धार्मिक हैं भारत में, अनुमान लगा लेना, क्योंकि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है नहीं। और सत्यवादी कितने हैं भारत में। बंधु, ये बातें मुझे यहाँ इस कथा के समय पर भी इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि मैंने प्रकृति, प्राणी, धर्म और राष्ट्र, इन चार का चिंतन कर रहा हूं। तो मेरे राष्ट्र की जो गतिविधियां हैं उनको भी देख रहा हूं। यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे से लेकर के, राष्ट्राध्यक्ष से लेकर के, जितने भी शासन या शासक या प्रशासक, शासनिक प्रशासनिक जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सब झूठे हैं। यहां रामचरितमानस के सामने कह रहा हूं बंधुओं, अब बताओ ये कितने धार्मिक हो सकते हैं। दंड ये भोगेंगे, अवश्य भोगेंगे। क्यों? इनकी अदालतें तो डुप्लीकेट हैं बंधुओं। ये तो चाहे कोई जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। जज से ऑर्डर करवाओ, चाहे कमिश्नर से काम करवाओ, चाहे कलेक्टर से करवाओ, चाहे एक के ऊपर एक, जो भी जिसकी लट्ठी उसकी भैंस। ये सब डुप्लीकेट अदालतें हैं। सही अदालत और भी है, जिसको कि केवल मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, बेहोश हैं, जो उस अदालत को समझ भी नहीं रहे, जो कि नित्य प्रति इनके साथ में बरसे तो जल ही जल कर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। हर पत्ते की कतर है न्यारी, हाथ में कैंची कहीं नहीं। जगह जगह धर्म का न्याय हो रहा, लगी कचहरी कहीं नहीं। फिर ऐसा न्यायाधीश है, उसको न समझे बगैर ये लोग, जो उसको नहीं समझ रहे, ये गीता और रामायण की बकवास कोरी बात झूठ कर रहे हैं। इन दोनों ग्रंथों को उठा के अगर पढ़ लें तो इन दोनों में ये बात कही गई है। गीता में कहे कि वो मुझे साधारण मनुष्यों की तरह से जन्मा हुआ समझ करके ऐसे ही मान लेते हैं, वो मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नई इति मामेत्सु अर्जुन। चौथे अध्याय का जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नई इति मामेत्सु अर्जुन। 9वां श्लोक, चौथे अध्याय का। मेरे जन्म कर्म सब दिव्य है। बंधुओं, उस परमात्मा को धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब कितने सत्यवादी हैं, कितने धर्मात्मा हैं भारत में, ये तो अब भविष्य ही इसका फैसला और इसका निर्णय करेगा। यहाँ पर मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि बंधुओं, इस विलास तक जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कुछ तो बैराग की तरफ आ जाओ, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे तहूं पर अपज सुचावा। हे महाराज सुमंत, जो धर्म सबसे बड़ा है वही मैंने सुलभ कर पाया है। आज मैं उसको यदि त्याग देता हूं तो तीनों लोकों में अपकीर्ति, अपयश का भागी बन जाऊंगा। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे तहूं पुर अपज सुचावा। उसको त्यागते ही तीनों लोकों में मेरा अपयश होगा। संभावित कीर्ति मरणादित संभावित को अपजस लाऊ, मरण को दारुण दाहु।
ये आगे राम जी कह रहे हैं।